तुर्की की कंपनी के टेंडर पर वहीं सियासत लगातार जारी है। इंदौर में तुर्की की कंपनी का मेट्रो टेंडर निरस्त किया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने महापौर का इसके बाद आभार जताया है। पीसी शर्मा ने भोपाल में टेंडर निरस्त करने की मांग की है। भोपाल में कार्रवाई को लेकर वहीं रामेश्वर शर्मा बोले, सरकार ने इस पर स्यू मोटो लिया है, जल्द इलाज किया जाएगा, सारे तुर्कियत भूल जाएंगे। मेट्रो भोपाल इंदौर में लगा, इसका विरोध किया है और कहा है कि जो ठेका निरस्त किया जाए, इसके पैसे जब्त किए जाएं और ये जो लग गए हैं उसको भी निकाला जाए, नहीं तो हम एक हफ्ते के अंदर और बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये डेंजरस हैं। हमने ये देखा है कि रिमोट से विस्फोट हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की समर्थक देश है तुर्की, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए तुरंत कैंसिल किया जाए। देखिए, भोपाल में तुर्की की कंपनी कौन सी काम कर रही है, इसके बारे में आपने कहा है। मैं समझता हूं कि सरकार का सो मोटो है और सरकार इस पर खुद विचार कर रही है और सरकार ने खुद इस गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी गंभीरता से लिया है, भारत सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। तुर्की के इतने इलाज किए जाएंगे कि वो सारी तुर्की का भूल। और आपने जो बयान सुने, खबर समझिए, अब इस पर विश्लेषण करेंगे जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी, जो लगातार हाल ही के दिनों में इस खबर को कवर कर रहे हैं। दीपक, तुर्की की कंपनियों को बाहर भगाओ, इसको लेकर कांग्रेस की मांग हो रही थी। इंदौर में तो फैसला ले लिया गया है, अब भोपाल का जिक्र हो रहा है और रामेश्वर शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। आगे क्या क्या संभावनाएं हैं? जी बता दें कि जो बयान सामने आया है सरकार की ओर से विधायक रामेश्वर शर्मा का, उनका यही कहना है कि सरकार ने स्व मोटो लिया है तो जरूर ही इसे निरस्त किया जाएगा। इंदौर में निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष भी उस फैसला का स्वागत करते हुए नजर आया है और इसको लेकर तुर्किया की जो कंपनी है, तुर्की की जो कंपनी असीम गार्ड है, इसको हटाने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन करते भी नजर आए थे, जिसका असर इंदौर में देखने के लिए मिला। फिलहाल अभी भोपाल में नहीं मिला, जिसको लेकर यह मांग उठाई जा रही है कि तुर्की की कंपनी का कहीं भी पूरे भारत देश में यदि टेंडर है तो उसे हटाया जाए, क्योंकि उसी के ड्रोन ने भारत के ऊपर हमला किया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, और उन्होंने भारत का सहयोग युद्ध में नहीं किया। इसलिए तुर्की के खिलाफ अब देश की भावना दिखाई दे रही है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी तुर्की के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो उनके तुर्की की जो कंपनी के डिजिटल सिस्टम लगे हैं, उनको हटाने के लिए क्या अब सरकार कदम उठाती है और इस तुर्की कंपनी का कब तक यहां पर निरस्तीकरण किया जाता है। तो यह देखना होगा कि देश भर में जो जनता का आक्रोश तुर्की के खिलाफ दिख रहा है, उनके प्रोडक्ट के खिलाफ दिख रहा है, उसको कब बॉयकॉट किया जाता है, उसे कब देश से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें यह देखना होगा कि भोपाल का जो टेंडर उसे कब निरस्त करती है सरकार। ठीक है दीपक, जरा थोड़ा और विश्लेषण करते हैं, गहराई से बयानों को लेकर समझते हैं, क्योंकि आप भोपाल में लगातार नेताओं से मिल भी रहे थे, उनके बयान इस मुद्दे पर ले भी रहे थे। जीएमपीसीजी पर भी हमने हर खबर, हर बयान इस खबर से जुड़ा वो दिखाया है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके समझने की कोशिश करते हैं। पीसी शर्मा सवाल उठाते हैं, सांसद आलोक शर्मा भी कहते हैं हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर से बड़ी खबर आती है, पीसी शर्मा आभार व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा मसला है कि सरकार भी इस पर पूरी तरह से सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। जी बता दें कि मसला जरूर गंभीर है, क्योंकि इसी कंपनी के ड्रोन ने जो भारत में घुसकर हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, हमारे जो देश के रक्षा में खड़े रहते हैं जवान, उनके ऊपर हमला किया, कई जवान हमारे हताहत हुए, कई घायल हुए। उसके बाद तो जरूर जनता का आक्रोश दिखाई दिया, और जब यह मामला सामने आया कि यह कंपनी हमारे यहाँ से पैसा लेकर पाकिस्तान को जो है फंड दे रही है, उसके बाद तो और आक्रोश दिखाई दिया। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही एक पैमाने पर, एक माइंडसेट पर खड़े हैं कि इस तरीके की कंपनी हम भारत में रहने नहीं देंगे, इनको यहाँ से हम उखाड़ फेंकेंगे, इनका जो है पूरी तरीके से टेंडर को निरस्त करेंगे। और वही टेंडर को निरस्त करने के लिए जो मांग उठाई गई थी, कांग्रेस के नेता ने उठाई थी, पर भाजपा का शासन होने के बावजूद वहां पर इंदौर में उस टेंडर को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब भोपाल में भी यही मांग उठाई जा रही है कि उस कंपनी का यहाँ पर भी निरस्तीकरण किया जाए। हम नहीं चाहते कि उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट यहाँ लगे। दीपक एक और बड़ा अपडेट है, एक और बड़ा अपडेट है, एक और बड़ी खबर है, मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा, बने रहिएगा।